जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मिणी प्रकाशन का यह सीरीज जो नंबर 3 है दोस्तों, यह एनसीईआरटी और एससीईआरटी है। कक्षा 6 से 12 तक का भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है। क्लास नोट्स मैंने पहले ही हर सेशन में बोल दिया है कि जितना भी सीरीज है दोस्तों मेरे चैनल पे कंप्लीट होने वाला है और टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यह जो है टॉपिक नंबर 1 होने वाला है। टॉपिक नंबर 1 में आपको बता दें दोस्तों, इसमें लगभग क्वेश्चन कितनी रहेगी, इसमें क्वेश्चन नंबर रहेंगे 300 प्लस रहेंगे, है ना। 311 प्लस इसमें क्वेश्चन रहेगा पहला शिफ्ट में। फिर दूसरे शिफ्ट जो आएगा दोस्तों उसमें कंप्लीट हो जाएगा यह भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अपने दोस्तों में भी ये बता दीजिएगा कि एनसीईआरटी की और एससीईआरटी रुक्मिणी प्रकाशन का जो क्लास नोट्स है इस चैनल पर कवर कराए जा रहे हैं। टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है यह। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए दोस्तों। इसका कंटेंट को हम लोग बाद में कवर करेंगे, पहले हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं वो कवर करेंगे। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसमें है कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन पहले मैं कराता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यही आइए किया जाए पहले, जिसमें देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या आता है। पहला क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। देखिए पहला क्या है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्होंने संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ना चाहता है। तीसरा है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्रतिधार प्राप्त करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, 31 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव जो है संविधान सभा में पेश किया था, वो पता ही है। उद्देशिका की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का दर्शन एवं आत्मा कहलाता है, पता है ना। संविधान की उद्देशिका या फिर कहिए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान सभा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखनीय शब्द हम भारतीय नागरिकों सर्वोच्च संप्रभुता को उद्देश्य करते हैं, ये सब है ना दोस्तों। अब तक जो है प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। कितना बार किया गया दोस्तों, मात्र एक बार। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, कितना बार किया गया है, मात्र एक बार किया गया है। कब किया गया दोस्तों, तो 1976 में किया गया। कब, 42वां संविधान संशोधन में किया गया, पता है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा थे। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब होता है, नवंबर 1946 को होता है, ठीक है ना। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर को होती है। कब होती है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को होती है। और संविधान सभा की अगली बैठक जो है 11 दिसंबर को होती है। 11 दिसंबर 1946 को होती है। इसी दिन जो है राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अगला देखिए, किसी भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को शुरू कब किया गया था, 1909 ईस्वी में शुरू किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1909 ईस्वी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है दोस्तों, अधिगृहित संपत्ति। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 2 में जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इससे जुड़े और भी पॉइंट्स बता दें दोस्तों। नागरिकता जो है अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्रदान करने हेतु 5 प्रकार के प्रावधान हैं। कौन कौन, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और भारत के राज्य क्षेत्र में मिलने से नागरिकता मिल सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है। कौन सा होगा राइट आंसर, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है,
USA, अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, है ना। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार बता दे, राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह, क्या होता है? यदि वह, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या है? केवल एक और दो, एक और दो देखना है। देखिए, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो अपनी नागरिकता खो देगा। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तभी वो भारत की नागरिकता को खो देगा। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? किनके लिए है दोस्तों? नागरिकों के लिए है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी है। समान आचार संहिता उल्लेख आर्टिकल 44 में है। सिविल कोड का उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 के जो है नीति निर्देशक तत्व से में है, ठीक है ना। केवल गोवा ही जो है भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर समान आचार संहिता लागू है। अगला देखिए, आजादी के बाद जो है भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? 1956 में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सी होगा। 1 नवंबर 1956 राज्य का मतलब राज्यों का पुनर्गठन हुआ। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था जिन्हें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश किया था। भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। कब बिहार बना दोस्तों? बिहार कब बना? 1912 ईस्वी में। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, 1912। ब्रिटेन के राजा जो थे, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी जो है मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ और 1 अप्रैल 1912 को बिहार विधिवत रूप से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 22 मार्च 1912 को औपचारिक रूप से बंगाल से बिहार राज्य का बनना अधिकृत मतलब अधिसूचित जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया है। राइट आंसर ए होगा यहाँ पे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन जो है अधिनियम के द्वारा 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो यह लिया गया है रसिया से लिया गया, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस से और मौलिक अधिकार अमेरिका से। नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से है, ठीक है ना। अगला देखिए, संविधान सभा के सदस्य के द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? कब हस्ताक्षर किया गया दोस्तों? तो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया गया। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। किस पे किया गया था? कैबिनेट मिशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैबिनेट मिशन पे, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को मैंने पहले ही बताया है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए, इसमें सम्मिलित नहीं है संचालन समिति जो है KM मुंशी, यह सम्मिलित नहीं है। ये राइट आंसर यानी सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है ना। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। मौलिक अधिकार और प्रांतीय राज्य शक्ति समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी और तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर, राज्य के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला है कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? किस आधार पर किया जा सकता है दोस्तों? राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता की
संप्रभुता के वंचित होने पे किया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग दोस्तों। संविधान की उद्देशिका में इस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? कौन सा शब्द जोड़ा गया दोस्तों? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला देखिए, संघात्मक सरकार में क्या होता है? संघात्मक सरकार में क्या होता है दोस्तों? संघात्मक सरकार में जो होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। निम्न में कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला देखिए, मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? मार्लो मिंटो सुधार जो है यह कब आया था? 1909 ईस्वी में आया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 1909। अगला है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? कब जोड़े गए दोस्तों? यह जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 1976 में। राइट आंसर डी है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, अनुच्छेद 23। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत कौन निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? कानूनी का उल्लेख नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्य के प्रबंध में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 26 में दिया गया है ना। 24 में क्या है? तो 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को जोखिम कार्य में नहीं ले जाया जा सकता है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव का दुर्व्यापार है ना, बेगार तथा बलात्श्रम का निषेध। और 28 में क्या है? सरकार के द्वारा वित्त पोषित और अर्ध पोषित संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा निषिद्ध करना। और अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण व धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण करने की स्वतंत्रता है। अगला है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 को हुआ था। राइट आंसर बी है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? आदेश का। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 5 प्रकार के रिट निकालने की शक्ति है। कौन कौन है दोस्तों? सुन लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृष्ठ है ना। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने की अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। किसमें? आर्टिकल 124 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 29 अगस्त 1947 को गठित डैश समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है? किस आर्टिकल में नहीं किया गया दोस्तों? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 51 के क में। राइट आंसर सी होगा। अगला देखिए, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव की प्रक्रिया की ग्रहण की गई। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है कौन से देश से किया गया है दोस्तों? यह किया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है ना। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का प्रणाली, ये भी सब आयरलैंड से लिया गया है।
अगला है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, किस आर्टिकल में वर्णित है? अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 और 30। भारतीय राज्य की आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था वह कौन सा आधार है? वह भाषाई आधार है। तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, भाषाई आधार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? कौन सा शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं है? संघवाद नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, संघवाद। अगला देखिए, संविधान की कौन सी विशेषता जो है वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है कौन है? एकीकृत न्यायपालिका वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम या फिर रिपोर्ट द्वारा की गई है? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है। कौन सी अधिनियम के द्वारा किया गया है? कौन सा अधिनियम था दोस्तों? यह था भारत सरकार अधिनियम 1935। तो राइट आंसर डी है। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से कौन सा संबंधित है? स्वर्ण सिंह कमेटी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग संबंधित है किससे? फजल अली आयोग जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का या के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? कौन सा है दोस्तों जो नागरिकता से संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा अनुच्छेद 5 से 11। राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। राइट आंसर सी होगा। अगला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? उपयुक्त में से सभी रहे हैं। उपयुक्त में से सभी। आरसी लाहौटी रहे हैं, केजी बालकृष्णन और केएन सिंह भी रहे हैं। राज्य मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी कौन होती है? कौन होती है? विधानसभा उसके प्रति उत्तरदायी होती है। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। देखिए, भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकते हैं? यह हटा सकते हैं राष्ट्रपति। राइट आंसर ये है। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? झारखंड जो है देश का कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है दोस्तों? 28वां राज्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है बिहार में? 40 है। राइट आंसर डी है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? वह करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला है, राज्य का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितना होनी चाहिए दोस्तों? कम से कम 30 वर्ष। राइट आंसर यहाँ पे बी है। लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है दोस्तों? संसद हटा सकता है। राइट आंसर बी है। सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? किस प्रकार का अधिकार है? केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 44वां। राइट आंसर डी होगा। कब होता है? 1978 में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और 2 मेल करना हमें। पहला क्या है? संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। ये देखा जाए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक आयरिश संविधान का है
और मंत्रिमंडल सरकार जो है, मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश संविधान का है, और केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा का संविधान है। तो यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार जो है अमेरिका अधिकार पत्र का है, राज्य नीति निर्देशक तत्व जो है आयरिश संविधान का है, मंत्रिमंडल सरकार जो है ब्रिटिश संविधान का है, और केंद्र राज्य संबंध जो है ये कनाडा का संविधान है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना हमें। वही कथन को हम लोग देखते हैं दोस्तों, और इस कथन पे हम लोग विचार करते हैं। इसका राइट आंसर ऐसे बता दें आपको, बी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है, मतलब ठीक है ना, कि इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। राइट आंसर है यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है या फिर के विभाग है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। 1 2 3 3 गो रहेगा। रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, ये तीनों राइट आंसर हो गए यहाँ पे। अगला देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? 6 राज्यों में मान्यता जरूरी है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? कौन सा भाग है? भाग 1 है। तो राइट आंसर ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं को उल्लेखित करती है? कौन सी अनुसूची है जो भाषाओं को उल्लेखित करती है? अनुसूची 12 है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? कितने वर्ष तक रहे थे दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना, 8 वर्ष तक रहे थे। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर त्याग कर सकता है? प्रधानमंत्री को। तो राइट आंसर यहाँ पे सी है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, चुनाव करवाते हैं, वो प्रधानमंत्री के द्वारा हटाए जा सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि योजना किस सूची में वर्णित है? किस सूची में वर्णित है दोस्तों? या किस सूची में वर्णित है? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। अवशिष्ट सूची में वर्णित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है, सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, है ना। राइट आंसर इसका डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? कौन सा अंश आवश्यक है? 1/5 अंश आवश्यक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? कौन पास किए हैं? जब उपराष्ट्रपति पास किए हो। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है दोस्तों? इसमें मूल अधिकार नहीं है भाषण देने की स्वतंत्रता, यह उसकी मूल अधिकार नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? कौन से भाग में समावेश किया गया है? तो भाग 3 के ए में किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? किसे संबोधित करते हैं? उप अध्यक्ष को करते हैं, उपाध्यक्ष को करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है ये, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है?
तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में नहीं, ना तो नहीं तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में भी है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन को हमें चुनना है। इसमें सत्य कथन कौन सा है दोस्तों, डी है। लोकसभा में राष्ट्रपति को 2 सदस्य मनोनीत करते हैं ना, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला देखिए, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। संसद की प्राक्कलन समिति है, संसद की प्राक्कलन समिति क्या है दोस्तों, अस्थाई है। कैसी प्राक्कलन समिति है, अस्थाई है। अगला है, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया है। वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया है दोस्तों, यह किया गया है 1988 में किया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पहले रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे, कहाँ के गवर्नर थे, बिहार राज्य के गवर्नर थे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यह 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक थे। ठीक है ना, यह राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए थे। इनका जन्म कानपुर में ऐसे हुआ है, उत्तर प्रदेश में। भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे यह। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या, मतलब प्रभावी संख्या कितनी है, कितना है संख्या, 245 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है, 117 का संबंध जो है वित्त विधेयक से है। राइट आंसर यहाँ पे बी है, वित्त विधेयक। 110 से क्या है, धन विधेयक का है। ठीक है, 280 से क्या है, वित्त आयोग का संबंध है। अगला देखिए, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यह जोड़ा गया 44वें, है ना, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो गया। अगला देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है, यह लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के द्वारा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी है। राइट आंसर बी है। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों, यह होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राइट आंसर हो गया बी। आपातकाल के परिवर्तन में रहने के लिए इस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए, लोकसभा का, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा, लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है, कौन समिति करती है, लोक लेखा समिति करती है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति में 7 राज्यसभा के होते हैं और 15 लोकसभा के होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचारधारणी हो, तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 92 में है, आर्टिकल 92। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं करता है, किस प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं, विशेषित अधिकार का वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला देखिए, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 37, है ना, कितना हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 होगा। राइट आंसर यहाँ पे बी है। नीति निर्देशक तत्व को लागू करना राज्य के आर्थिक संसाधन और इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है ना, और ये भाग 4 में आता है। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक रहता है अनुच्छेद इसमें। अगला देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत करता है, कौन पदच्युत करता है दोस्तों, यह पदच्युत करते हैं जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का होता है, वैसे ही हटाया जाता है इनको भी, राज्य निर्वाचन आयुक्त को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से
राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? राइट आंसर इसका डी होगा। फखरुद्दीन अली अहमद, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर वेंकट रमन, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा होगा। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। और फखरुद्दीन अली अहमद का जो है शासनकाल कब से कब तक रहा था दोस्तों? तो 1974 से लेके 77 तक रहा था। और ज्ञानी जैल सिंह जी का कब से था? तो 1982 से लेके 1987 तक था। ठीक है। आर वेंकट रमनी जी का कब से कब था? 1987 से लेके 1992 तक था। ठीक है। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का कब से था? तो 1992 से लेकर के 1997 तक था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है दोस्तों? अभी तक भारत में 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। भारत के संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद, भारत के भाग के जो है भाग 18 के अनुच्छेद जो है 352 से 360 के मध्य आपातकाल का उल्लेख है। भाग किसमें दोस्तों? 15 में है। ठीक है। अनुच्छेद 352 से 360 का है। इसमें पूरा उल्लेख किया गया है। 3 बार हुआ है हमारे देश में अभी तक। ठीक है। पहला जो हुआ 1962 में हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों? आपको पता ही है। 1962 भारत चीन युद्ध के कारण हुआ। फिर 1971 में हुआ बांग्लादेश का युद्ध। फिर क्यों हुआ दोस्तों? 1975 में हुआ। ठीक है। ये 3 बार अभी तक हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? किस प्रकार किया जा सकता है? संसदीय प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। तो राइट आंसर सी है। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायक हेतु निर्वाचन होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। कितने माह के लिए रहेगा दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पे 6 माह के लिए है ना। यदि कोई व्यक्ति अगर विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? संसद। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? डी। जब उपाध्यक्ष जो है लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? किसी पूर्व सिफारिश पे किया जा सकता है? राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पे। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। क्या भी अनुसूची में है दोस्तों? 10वीं अनुसूची में है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी होगा, 10वीं अनुसूची। यह कब जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को दोस्तों? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। संविधान में कितने मूल अनुसूची थी? तो मात्र 8 थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? कितने दिनों के लिए रोक सकता है? मात्र 14 दिनों के लिए रोक सकता है। स्वतः उसके बाद पारित हो जाती है। अगला है, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 1968 में किया गया था। तो राइट आंसर सी है, 1968 में किया गया था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 65 के तहत। राइट आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? स्थानीय शासन। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, स्थानीय शासन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता है। राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। भारत के प्रधानमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री से क्या हो जाएगा आंसर? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। कैसे इसके लिए शक्ति देता है? सांसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल अनुच्छेद
123 इसमें 23 के तहत। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? प्राक्कलन समिति के। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची द्वारा शाश्वत शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कैमी अनुसूची में किया गया है दोस्तों? यह किया गया है छठी अनुसूची में, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, छठी अनुसूची। अगला क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? कौन सही नहीं है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। राइट आंसर यहाँ पे डी है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के जो चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उस पर निर्णय कौन देता है? उस पर निर्णय देते हैं सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर बी है। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है, कितना दिनों के लिए लंबित कर सकती है? 6 माह के लिए लंबित कर सकती है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 6 माह। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? प्रविलंबन। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? कौन नहीं रहे? तो गुलजारी लाल नंदा नहीं थे। राइट आंसर डी है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुना सकते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्यगण ही चुनते हैं। तो राइट आंसर बी है। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? किसमें है द्विसदनीय व्यवस्थापिका? बिहार में। राइट आंसर डी है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राइट आंसर सी है, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? कितनी भाषा शामिल है? 22 भाषा शामिल है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला ये, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। राइट आंसर ए है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। राइट आंसर ए है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का जो है उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने से संबंधित है? किस आर्टिकल के तहत? कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? अनुच्छेद 228। राइट आंसर डी है। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता है? परामर्शी अधिकार। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, परामर्शी अधिकार। अगला है, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करते हैं? यह करते हैं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक करते हैं ना। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है? कैमा संविधान संशोधन के द्वारा? यह किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? टोटल 22 भाषा को। राइट आंसर बी है। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियां के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? यह तय करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। लोक लेखा समिति लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? टोटल कितने होते हैं दोस्तों? 15 होते हैं। राज्यसभा से 7 होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह बताना है कौन सही नहीं है। तो मौत की सजा को माफ कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद है 123। राइट आंसर ए होगा, अनुच्छेद 123। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची में समवर्ती सूची में डाल दिया। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है? कौन है दोस्तों गलत? इसमें जो गलत है वह है वन स्थानीय सरकार। राइट आंसर है डी। भारत की संसदीय प्रणाली शून्यकाल का आशय क्या है? शून्यकाल का आशय है
कि प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच के समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है संसद की गणपूर्ति निश्चित है। संसद की गणपूर्ति निश्चित है सदन के सदस्यता के 10वें भाग का। अगला है भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा सीमित किया गया है। राइट आंसर डी होगा। किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है या समापन किया जा सकता है? राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर सांसद के द्वारा। राइट आंसर सी है। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है? कभी अनुसूची के द्वारा? चौथी अनुसूची। राइट आंसर बी हो जाएगा। चौथी अनुसूची के द्वारा जारी की जाती है, निर्धारित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? कौन नहीं किया है मुख्यमंत्री के रूप में कार्य? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, चंद्रशेखर नहीं किए है ना। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? कैमा संविधान संशोधन अधिनियम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 24वां। राइट आंसर ए हो जाएगा। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीट हासिल होना चाहिए दोस्तों? कितना होना चाहिए? 1/10 हासिल होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? किसके समान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। राइट आंसर सी हो जाएगा। सूची 1 और 2 दिया है यहाँ पे, आइए देखते हैं इसको मैच करके। सूची 1 और 2 को, इसका राइट आंसर ऐसे बता दें आपको, सी हो जाएगा ना। देखिए यह सूची जो दी है 101, यह किससे रिलेटेड है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया गया है। 101 में आर्टिकल 101 है अनुच्छेद, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला में बोल रहा है 102 जो अनुच्छेद है वो क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। अनुच्छेद 103 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 103 बोल रहा है कि वस्तु सेवा कर लागू होगा। अनुच्छेद 104 बोल रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष या उससे ऊपर ही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? जम्मू कश्मीर से है। राइट आंसर है सी, जम्मू कश्मीर से है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर क्या है? सी, राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद में मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद में कौन शामिल होते हैं? मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद है एक क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संविधिक संस्था है। राइट आंसर यहाँ पे डी है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है अगस्त 1952 में केंद्र सरकार के एक शासकीय आदेश के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर डी होगा। डी में क्या है? ए, बी और सी, यह शामिल नहीं है। तो क्या क्या है? ग्रेड ए सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी और पुलिस
कार्मिक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन का आशय क्या है? जिला प्रशासन का आशय क्या है? इसका मतलब है जिला प्रशासन का मतलब यहाँ पे बी दिया है, यानी केवल ई होगा। ई में क्या है? जिला क्षेत्र के लोक प्रशासन। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। सत्य कथन को हमें चुनना है। सत्य कथन कौन सा है इसमें? देखिए कौन सा सत्य कथन है? ए है। वित्त आयोग का, वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद में 280 में किया गया है, वित्त आयोग का, है ना। अगला क्वेश्चन, और 14वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? इसके अध्यक्ष थे YV रेड्डी, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है अभी वर्तमान में। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है, यह बताना है हमें। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, ये यहाँ पे गलत होगा। राइट आंसर ए होगा यहाँ पे। NEFA, निफा, निफा क्या है? निफा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो राइट आंसर यहाँ पे सी है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी ब्रिटिश राज्यकाल का और स्वतंत्र भारत में 1972 तक एक प्रशासकीय विभाग था। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है ग्राम सभा। राइट आंसर डी है, ग्राम सभा। गांधीवाद दर्शन माना जाता है ग्राम सभा को, है, और अनुच्छेद 40 में है पंचायत राज। और भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा यह पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? भारत में नए राजनीतिक दल को कौन अनुमति देता है? चुनाव आयोग देते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ए, चुनाव आयोग। निर्वाचन आयोग भारत में चुनाव संबंधी एवं राजनीतिक दलों के संबंध में प्राधिकार की सर्वोच्च संस्था है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था? कौन कौन से राज्य में शुरू हुआ था? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। राइट आंसर सी है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। बलवंत राय मेहता समिति कब हुआ था? 1957 में। त्रिस्तरीय पंचायत राज समिति अशोक मेहता समिति कब हुआ था? 1977 में। लक्ष्मी मल सिंधवी समिति 1986 में। और PK थुंगनम समिति 1988 में सिंधवी समिति के समर्थन पे किया गया था। 1940 में क्या अभी बताया हमको पंचायतों के गठन के संबंध में? 1940 अनुच्छेद 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। कौन से राज्य पे लागू नहीं है? तो राइट आंसर डी है, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और मेघालय, इस पे लागू नहीं है 73वां संविधान संशोधन। नागालैंड, जम्मू कश्मीर और मेघालय। पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? किससे की जाती है? राज्यपाल से की जाती है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी, राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के एक, कितना? 243 के एक में और अनुच्छेद 243 के वाई में राज्य वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुदलीय है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। चीन में एक दलीय व्यवस्था है और स्विट्जरलैंड में बहुदलीय है, अमेरिका में 2 दलीय है, ठीक है, और भारत में बहुदलीय है। पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? कौन समिति है? बलवंत मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति। राइट आंसर सी है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब होता है? 1957 ईस्वी को होती है। अगला है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? सरकारिया समिति पे किया गया था। राइट आंसर ये है, सरकारिया समिति। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में, 1990 में किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? कौन सी संबंधित है?
दिनेश गोस्वामी समिति। राइट आंसर है ए, दिनेश गोस्वामी समिति। अगला है, भारत में वरीयता का सही क्रम चुनना है। वरीयता का सही क्रम क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति। राइट आंसर सी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? कौन नहीं है? जैरीमैंडरिंग, जैरीमैंडरिंग नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का अंग है? कौन अंग है? ए होगा राइट आंसर 2, 3, 4। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति है और जिला परिषद है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, कैमा संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य का भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। मूल कर्तव्य का उल्लेख के विरुद्ध कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है और नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णित है। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? कौन डिजाइन किया था? M.B. हनीफा किए थे। कौन के थे? M.B. हनीफा। पहली भारतीय ईवीएम का आविष्कार जो है 1980 में किया गया था। ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम जो है 15 अक्टूबर 1980 को पंजीकृत कराया गया था। अगला है, कौन सी संस्था संविधानेतर है? कौन सी संस्था जो है संविधानेतर है? कौन सी संस्था है दोस्तों? यह नीति आयोग। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान है? कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 275 में। राइट आंसर ए है 275, भाग 12 में पड़ता है। अगला देखिए, किसी दल की विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसद सीट प्राप्त होना चाहिए? 10% सीट प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता कौन थे? राम सुभग सिंह थे। अगला है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य है। इसका क्या मुख्य कार्य है? इसका मुख्य कार्य है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। राइट आंसर डी होगा, सही सुमेलित हमें करना है। अनुच्छेद दिया है यहाँ पे, ठीक है, और गठन भी दिया है। कौन सा सही होगा इसमें? कौन सही होगा दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर ए होगा। देखिए, ग्राम पंचायत समिति जो है, ग्राम पंचायत का गठन कौन से आर्टिकल में है? यह आर्टिकल 40 में। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। और समान नागरिकता संहिता जो है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। कृषि और पशुपालन जो है अनुच्छेद 48 में है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में है। राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1946 में निम्नलिखित में से कौन से वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुआ था? कौन शामिल हुआ था? लियाकत अली खान शामिल हुए थे 1946 में, 46 ईस्वी में। तो राइट आंसर बी है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। मनु भारत में विधि विधान के प्रथम ज्ञाता थे। मनु जो है हिंदू कानूनी यानी मनुस्मृति के प्रथम ज्ञाता थे। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जो है 1776 में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगला है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं राज्य में। तो राइट आंसर सी होगा। और देश में पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? नकारात्मक सकारात्मक दोनों है। उपयुक्त दोनों हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। किसको प्राप्त है? या किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। राइट आंसर क्या होगा?
ए होगा सांसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में सांसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या बोला गया है कि अनुच्छेद जो है 5 से लेके 11 तक नागरिकता से संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन उपबंधित है? अभी हम लोग ने मैच द फॉलोइंग में देखा है पर्यावरण का संरक्षण कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 48 के क में है। राइट आंसर बी होगा 48 के क। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 326 में है। तो राइट आंसर सी है 326। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? किस अनुच्छेद को कहें? अनुच्छेद 32 को बोले हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति प्राप्त होती है? कौन से अनुच्छेद से प्राप्त होती है? राइट आंसर इसका होगा सी अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 251 और अनुच्छेद 254। राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। अनुच्छेद 13 के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय सांसद द्वारा पारित विधेयक को उस सीमा तक शून्य कर सकता है जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकार का हनन करता है। और अनुच्छेद 137 में क्या है? अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय का पूर्वालोकन करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो राइट आंसर है सी राष्ट्रपति। यह किस आर्टिकल से के द्वारा करते हैं? आर्टिकल 76 के द्वारा, 76 के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। यह भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। राइट आंसर सी होगा। B.N. राय संविधान सभा के सलाहकार थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। B.N. राव ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, इसीलिए उनको संविधान का सलाहकार चुना गया था। भारत एक क्या है? भारत एक क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ। राइट आंसर है सी राज्यों का संघ। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल जो है अनुच्छेद 200 के अधीन विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर कर या अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राइट आंसर ए है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्ष 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़े गए हैं? कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्तावना का रचना किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू किए हैं। राइट आंसर डी है। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ था? मिंटो मार्लो सुधार के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? मिंटो मार्लो। यह कब हुआ था दोस्तों? 1909 में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद के सदस्य के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? किसके द्वारा दिए गए हैं? संविधान के द्वारा दिए गए। तो राइट आंसर डी है। पंचायती राज संस्थान के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? सर्वोच्च अंग का नाम है जिला परिषद। राइट आंसर बी है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है?
किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? कौन सा राज्य है? केरल में नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व जो है किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। राइट आंसर सी है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? कौन सी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। बता दें आपको 19 से संबंधित जो भी आर्टिकल्स है, कौन कौन से अधिकार है आपको पता ही है। 19 में 6 अभी तक टोटल अधिकार है, ठीक है ना दोस्तों। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 6 है। कौन कौन है ये देख लेते एक बार। 19 के 1 के क में क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 के 1 के ख में क्या है? शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, यानी कहीं भी शांति से अपना क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं। 19 के 1 के ग में क्या गया है? संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। और 19 के 1 के घ में क्या है? राज्य, भारत के जो है राज्य क्षेत्र में अबंध संचरण करने का अधिकार है। और 19 के 1 के अंगा में क्या है? भारत के किसी भाग में निवास करने व बस जाने के अधिकार है। अनुच्छेद 1 के 19 के जो है 19 के 1 के 6 के तहत जो है कोई भी वित्तीय या फिर उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार उनको है भारत में कहीं भी, सिर्फ भारत में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सा नहीं है? तो एक लिखित संविधान। राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, एक लिखित संविधान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र कितना है? 62 वर्ष है। राइट आंसर डी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु होता है। राज्य का एक मूलभूत तत्व है संप्रभुता। राइट आंसर डी है। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन कथन गलत है? राज्यपाल का चुनाव संसद कराती है, यह गलत है। तो राइट आंसर बी होगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिकल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राइट आंसर बी है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है? भारत के संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में। राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? किसका विधान नहीं है? सभी मतों का समान मूल्य। राइट आंसर ए है। द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? किस एक्ट में किया गया था? भारत शासन एक्ट 1919 में किया गया था। राइट आंसर सी है। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूरा कर लिया? कब पूरा कर लिया? 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया। राइट आंसर डी होगा। अगला है क्वेश्चन, पंचायतों को सुपुर्द विषय की सूची है, कैमी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। राइट आंसर ये है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है कौन? एक न्यायिक सलाहकार होते हैं। राइट आंसर बी है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति करता कौन है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर ये है। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना है? भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? आंध्र प्रदेश बना। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को बना था। भारत में 25वीं राज्य कौन सा बना? 25वीं राज्य कौन बना? गोवा राज्य बना। राइट आंसर बी है। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था कैमे संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या किया हो? यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। राइट आंसर सी होगा। नागरिक समानता का आशय क्या है? नागरिक समता का आशय क्या है? कानून के समक्ष समता। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से कौन से विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? कौन लगा सकते हैं?
सांसद लगा सकते हैं। तो राइट आंसर बी है। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है, पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता कौन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राइट आंसर सी है, जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो दिलवाते हैं। किसको, जो पढ़े लिखे नहीं रहते उनको भी शपथ दिलवाते हैं। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है, 3 माह है। राइट आंसर माफ कीजिएगा 6 माह है, यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है, संसदीय स्वीकृति के पूर्व करता है। राइट आंसर सी है। भारत में जो है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामलों को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा, किसके पास भेजा जाएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। राइट आंसर सी है। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था, वह कौन थे राष्ट्रपति, एन संजीवा रेड्डी थे। राइट आंसर सी है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, किस सदन में पारित होना चाहिए, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। राइट आंसर डी है आगे। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा, उपराष्ट्रपति को। राइट आंसर बी होगा। उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है, उपयुक्त सभी स्थिति में करेगा, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, राष्ट्रपति के बीमार होने पर, या फिर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने पर। अगला है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कौन करेगा, तो उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश करेंगे। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का पद है, भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा है, इसका पद जो है संविधान द्वारा सृजित है। राइट आंसर सी होगा। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है किसका, प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद। यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, देखिए सी होगा राइट आंसर। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, कैबिनेट सचिवालय के भी अध्यक्ष होते हैं। राइट आंसर सी होगा। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कौन सम्मिलित होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री के बारे में देखिए, इसका राइट आंसर होगा सी, केवल 3, मतलब मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है कौन, मुख्यमंत्री। राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकते हैं, किसको छोड़कर, मंत्रिपरिषद को हटाकर वो सभी को क्या कर सकते हैं, अपने पद से हटा सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राइट आंसर है ए। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है, इसका संबंध संसद के विधानसभा से। राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। निर्णायक मत है, निर्णायक मत क्या है, निर्णायक मत है जब दोनों पक्ष टाइड हो तब निर्णायक मत होता है। राइट आंसर डी है। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, किसके नाम से चलाया जाता है, राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राइट आंसर बी है। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, कौन राष्ट्रपति किए थे, ज्ञानी जैल सिंह किए थे। राइट आंसर बी है, ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को सम्मिलित किया गया है, कौन कौन राज्यों को सम्मिलित किया गया, असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान में
कुल कितनी अनुसूची है? कुल 12 अनुसूची है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। राइट आंसर बी है। चुनाव, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन हटाया जा सकता है? राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान उनको भी हटाया जा सकता है। राइट आंसर डी है। संघ और राज्य के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? कौन से सूची में आते हैं? समवर्ती सूची में। राइट आंसर सी है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापना और प्रशासन करने की अधिकार है? कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 30 के 1 में है। राइट आंसर सी है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र घोषित करता है। किसे घोषित करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। राइट आंसर सी है। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की है? स्वर्ण सिंह समिति ने। राइट आंसर ए है। निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। कौन सा राज्य है? बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। राइट आंसर यहाँ पे डी है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? कौन समिति नहीं है? वाई के अलग समिति। राइट आंसर यहाँ भी डी होगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान को आवंटन संबंधित है? किस अनुसूची में है? यह अनुसूची है चौथी अनुसूची। राइट आंसर बी है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? आंसर है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, जो 10% जो भी अधिक हो। तो राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? किस देश का है? यूएसए का है। राइट आंसर सी है, यूएसए है। कब लिखा गया था? 1789 में लिखा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन से है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के विधायक संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है? आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। राइट आंसर सी है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है। राइट आंसर सी है। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है, किस आर्टिकल में है? यह अनुच्छेद है संविधान का अनुच्छेद 19 में है। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। राइट आंसर ए है, शून्यकाल। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है? 40 है। राइट आंसर बी है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका यानी रिट जारी की जा सकती है। किसके द्वारा जारी की जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है। राइट आंसर डी है। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है? कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। राइट आंसर बी है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। किस पे प्रयुक्त की जा सकती है? राज्य सूची पे की जा सकती है। राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा राज्य सूची। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? कौन सही नहीं है?
राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन किया गया है, मात्र 1 बार किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? कौन सही नहीं है? ए, यदि कोई राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। राइट आंसर ये होगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार। राइट आंसर ए है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। राइट आंसर बी होगा, उद्देशिका। निम्नलिखित में से कौन सा समिति मुख्यतः जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? दिलीप सिंह भूरिया समिति। राइट आंसर बी है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। राइट आंसर बी है। राज्य के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है संविधान के संशोधन में। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में निलंबन का अधिकार प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 359 के तहत, 359 के तहत। भारत में पंचायती राज संस्था की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुआ है। नीति निर्देशक सिद्धांत के। राइट आंसर सी है। भाग 4 में आता है और अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। क्या शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है इसमें। राइट आंसर है ए। 79 के तहत क्या होता है? संसद। ठीक है, शॉर्ट में याद सकते हैं स र ला। ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। 79, 80 और 81। देखिए, स से संसद, र से राज्यसभा 80। 79 अनुच्छेद जो है संसद से है, 80 जो है राज्यसभा से है और लोकसभा से 81। इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। तो राइट आंसर सी है। संसदीय शासन का मूल्य सिद्धांत क्या है? संसदीय शासन का मूल्य सिद्धांत है सामूहिक उत्तरदायित्व। तो राइट आंसर इसका सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? आंसर है बी, कानूनी अधिकार है। संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत भाग जो है 12 में, भाग 12 के अनुच्छेद 300 के ए में शामिल कर दिया किसको? संपत्ति के अधिकार को, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। राइट आंसर है डी, 137। अगला है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? कौन करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समिति ने पंचायत राज चुनाव में राजनीतिक दल की सहभागिता की अनुशंसा की है? कौन की है? अशोक मेहता समिति की है। राइट आंसर सी है, अशोक मेहता समिति है। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल क्या है? सदस्य का कार्यकाल है 2 वर्ष। राइट आंसर सी है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? दोनों सदन के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य होते हैं। राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्धि कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर सी है। निम्नलिखित में कौन प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? कौन सा प्रस्ताव है?
राइट आंसर सी है। केवल जो है चौथा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में अनुमोदित हो सकता है, तो राइट आंसर सी होगा। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित किया गया है, कितना किया गया है? 40 किया गया है, राइट आंसर सी है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या कितना था? 318 था, राइट आंसर ये है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करते हैं? उसके कार्य करते हैं सदन के वरिष्ठतम सदस्य, राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले का निर्णय करता है? बहुमत से आयोग स्वयं करता है, राइट आंसर है सी। सभापति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर सभापति तथा उपसभापति के पद रिक्त होने पर कौन राज्य सभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य होता है, राइट आंसर सी। निम्न में कौन मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? जीवन की सुरक्षा का अधिकार, राइट आंसर बी है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनका कितना भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है, राइट आंसर इसका डी है। केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? सांसद कर सकता है, राइट आंसर डी है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? कौन से आर्टिकल के तहत? राइट आंसर इसका डी है, 226, राइट आंसर डी है। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? कौन नहीं है? तो दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार, राइट आंसर सी है। किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान किया है? 25वें, राइट आंसर है ऑप्शन ए। 1881 में भारत परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? 1861 में भारत परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, राइट आंसर ये है। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? 2026 तक कर दिया गया है, राइट आंसर ए है। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? कौन सही है? अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है, तो राइट आंसर ए है। किस वर्ष में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? कब बने थे? 2000 ईस्वी में। और आपको बता दें 1985 ईस्वी में पहली बार विधायक बने थे और 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। मात्र 7 दिनों के लिए बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? किस पर नहीं करता है? सैन्य मामलों में अपील, राइट आंसर डी है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई भी एक सदस्य करते हैं, राइट आंसर सी है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? किस वाद में कहा है? बेरुवारी यूनियन वाद में कहा है, राइट आंसर ए है। बेरुवारी यूनियन बनाम मद्रास राज्य मामला जो है यह कब आया था? 1960 ईस्वी में आया था। अगला देखिए, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है?
कितने सदस्यों का? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत आवश्यक है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। राइट आंसर सी है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। राइट आंसर इसका ए है। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वोटर्स लिस्ट कहा जाता है, मतलब मतदाता सूची कहा जाता है। राइट आंसर सी है। राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं, किसको करते हैं? राष्ट्रपति को करते हैं। राइट आंसर ए है। भारत के संप्रभु कौन है? भारत के संप्रभु कौन है? भारत के लोग हैं। राइट आंसर सी है। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? कौन नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। राइट आंसर ये है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राइट आंसर ये होगा। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है जनता के द्वारा। राइट आंसर है बी, जनता में। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। राइट आंसर बी है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना। राइट आंसर सी है। भारत में क्या है? भारत है बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। राइट आंसर है डी। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर बी है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, प्रत्येक कितने वर्षों के बाद करते हैं? 2 वर्षों के बाद। राइट आंसर ए है। संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। राइट आंसर ए है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? किसे देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। राइट आंसर बी है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू किया था? कौन सा देश है? अमेरिका। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है, कौन होते हैं? भारत के महान्यायवादी। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? गणराज्य शब्द को नहीं जोड़ा गया। राइट आंसर डी है। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 61वां संशोधन के द्वारा किया गया। राइट आंसर ए है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? ठुंगन समिति नहीं है। तो राइट आंसर बी है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 243 है। राइट आंसर ही है। सरकारिया आयोग बनाया गया था। सरकारिया आयोग बनाया गया था केंद्र राज्य संबंधों का पूर्वावलोकन करने को। राइट आंसर ही है। वैसे हम लोग ने 311 का 311 ऑब्जेक्टिव कर लिया। फिर नेक्स्ट जो आएगा सेशन हम लोग का रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन। नेक्स्ट शिफ्ट में करेंगे। अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए।